एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन क्लास 10th साइंस। यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है। अभी ईयर आपका स्टार्ट ही हुआ है, किस तरीके से आपने प्लान करके चलना है, किस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को आपने साथ कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है और जिससे आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आने ही आने हैं। इस वीडियो में मैंने हर वो पॉइंट को कवर किया है जो एक टॉपर बच्चे भी, एक मिडिल भी और एक लोअर बच्चे भी अगर इस वीडियो को देखता है तो उसके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस फुल है। बट इस वीडियो की कंडीशन एक यही है कि आपको जो भी प्लान बताया जाता है या कोई भी आप प्लान किसी भी वीडियो का या किसी भी आप ट्यूटर का देखते हो उस पर कंसिस्टेंट रहना, आपको कंसिस्टेंट तो आपको ही रहना पड़ेगा और कोई आपको वहां पे नहीं बता पाएगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसी प्लान से आगे चलेंगे। Done. So before starting this video, I have a quote for you that you don't have to be great to start, but you have to be start for to be great. आपको कोई भी महान बनने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ महान होना जरूरी नहीं है कि आप महान होगे तभी आप चीजें स्टार्ट कर पाओगे। आप चीजें स्टार्ट तो करो, स्टार्ट चीजें करो तभी आप महान बन पाओगे, तभी आप ग्रेट बन पाओगे। ठीक है। सो इस बार आपको जो 90 प्लस पक्का लाने ही लाने हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके 8 क्लास में, आपके 9th क्लास में 60% आते थे, 70% आते थे, तो आपको इसे शॉक करके रखना है इस बार कि भाई इस बच्चे के 90 प्लस कैसे आ गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में यही चीज आता है कि कौन सी बुक आपको लगानी है, कौन सी बुक आपको यूज करनी है स्टडी के लिए। तो ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना। फर्स्ट बुक जो आपको पढ़नी है वो है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सेकंड इज योर एग्जाम्पलर, थर्ड एस चंद। ये मैं उन्हीं बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको थोड़ी बहुत भी साइंस समझ में आती है ना, वो ही एस चंद की तरफ जाएंगे। जिनको दिमाग में क्लियर है दैट उनको 11th में पीसीएमबी या पीसीबी लेना है, मतलब साइंस आपको साइड जाना है, तो ही वो एस चंद आप पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप वो नई बुक लेके आ रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको अजीब सा लग रहा है, लास्ट एग्जाम टाइम में आप उन बुक्स को खोल के देख रहे हो, ऐसा वो वहां पे नहीं होता है। लास्ट बुक जो मैं प्रेफर करता हूं, एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। आप कोई भी सैंपल बुक उठा लो, कोई भी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, नई टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाए, कोई भी। ये जो मैंने ओसवाल की बुक लगाई जस्ट फॉर द रेफरेंस कि यहाँ पे बहुत, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हम दोनों बच्चों को ही लगाई थी बुक, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे जस्ट बिकॉज आई एम रेफरिंग दिस बुक, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बुक, एनसीईआरटी ही रीड करेंगे। कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे। सेकंड एग्जाम्पलर, थर्ड आप लोगों के लिए एसचंद बुक है, एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, आपको कोई भी बुक हो तो ये आपको अपने दिमाग में रखना कि ये जो बुक हम आपको बता रहे हैं दिस एसचंद, ये मैं उन लोगों को प्रेफर करूंगा, मोस्टली टॉपर बच्चों को। आई एम नॉट डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इन द टॉपर, मिडल एंड द लोअर। आई एम जस्ट सेइंग कि जिनको समझ में आती है साइंस, समझ आती है, वो खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जिनको सेल्फ स्टडी करते हैं, ये मैं एसचंद उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप किससे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। एग्जाम्पलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, थोड़े से कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन लेवल को बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट एसचंद आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट लास्ट आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी आपकी बुक होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं अपनी एक तरफ से रेफरेंस दूंगा कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लो उसकी। ठीक है, एक वन शॉर्ट, एनी शॉर्ट वीडियो का मतलब वन शॉर्ट जो आपकी वीडियो होती है ना, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब से आप ले लो कोई भी, जिसको आपको लगता है कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको लगता है भाई मुझे इसकी, हाँ भाई मुझे सिर्फ इसका पढ़ाया हुआ समझ में आ जाएगा, तो उस वीडियो को आपको देख लो। ये मैं प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई वीडियो देख लेते हो तो आपके माइंड में क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या कवर अप करना है, किस तरीके से कवर अप करना है। क्योंकि क्लास में भी जब टीचर पढ़ाता है, ट्यूशन में भी कोई टीचर पढ़ाता है, तो पहले आप क्या करते हो,
उस टीचर से सारा चीज पढ़ लेते हो, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते हो, दोबारा उस बुक को पढ़ते हो, उसको नोट्स बनाते हो ना। तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा, कोई भी शॉर्ट वीडियो जाके देखो, उसके बाद आप आओ। जब आपने वीडियो देख ली है, देन उसके बाद ये जो रीड प्लस अंडरलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, उसको थोड़ा सा रोको, उसके साथ क्वेश्चन फ्रेम वाला दिमाग भी लेके आओ। रीड प्लस एन से रीड मतलब समझो, रीड मतलब इसलिए कि आपने कोई बुक पढ़ ली है, नोवेल पढ़ लिया, रीड कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया, बस कुछ भी आपको लग रहा है तो रीड करते वक्त सबसे पहले दिमाग में आप लेके आओ कि आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप वो क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। देन आप वो कोई चीज है, मान लो रिएक्शन, मतलब एग्जांपल बात करता हूं, कोई भी मैं मान लो ऑक्सीडेशन की बात करता हूं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री के, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, उसकी डिफाइन वर्ड, वाई, क्यों हो रही है वो रिएक्शन किस रीजन से हो रही है, एंड लास्ट आप खुद सोचो कि अगर उस वो हो रही है तो उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, हाउ, कैसे हो रही है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है। खुद थोड़ा सा दिमाग विजुलाइज लेके ऐसे आपको चैप्टर पढ़ना है। जब आपने एक दो पेज पढ़ लिए, एक पेज पढ़ लिया, देन आप उसको वहां पे अंडरलाइन करिए जो आपको मेन इंपॉर्टेंट लाइन लगती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। लैंग्वेज कोई नहीं देख रहा है, आपके ग्रामर कोई नहीं देख रहा है, वहां पे आप स्टिकी नोट्स जो आते हैं उस पे आप क्वेश्चंस लेके उस बुक के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक मिली हुई है, उसको यूज करो जितना कर सकते हो। फर्स्ट पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करो, पहली बुक खराब होती है, सेकंड मान लो आपका कोई जूनियर उस बुक को यूज करता है तो वो अच्छे से यूज कर सकता है, पेन से आपकी बुक पूरी खराब हो जाती है और एक साइकोलॉजी माइंड भी है, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करो कि मान लो आप टीचर हो, आप होते तो आप इस पेज में से क्या क्वेश्चन देते, ठीक है। पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी आप पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइन लगे तो आपने उसको अंडरलाइन करा, ऊपर स्पेस होता है, नीचे स्पेस होता है, कभी कभी साइड में भी स्पेस होता है, वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम करो कि अगर आप टीचर हो, आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हो। ये बहुत ही आपको के काम आएगा। ये कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते, मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से ये ट्राई करो। दिन में आप एक पेज ही तो करोगे, अगले दिन आप दो कर पाओगे। हो सकता आप ये सोचोगे मैं आज एक ही पेज हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं दो पेज रीड कर लूं, रीड और अंडरलाइन कर लूं, फायदा नहीं होगा। मानो इस बात को, इसको चीज को ट्राई जरूर करना आप। सो द नेक्स्ट इज प्रिपेयर नोट्स बाय योरसेल्फ। यस, ट्यूटर आपको नोट्स प्रोवाइड कराता है, कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो वहां से आपको रिटन नोट्स मिल जाते हैं, क्लास स्कूल में आपके टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं, आप खुद नोट्स बनाओगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। ये मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, अभी बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम है, आप 2 बार 3 बार सिलेबस को कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, देखो आप यहाँ अपनी एनसीईआरटी बुक को रखेंगे, आप इधर अपनी नोटबुक रखोगे जिसमें आप नोट्स बनाने जा रहे हो, प्लस आप वो नोट्स रखोगे जो आपके टीचर्स ने प्रोवाइड करे हैं। हो सकता है आपने कोई पीडीएफ डाउनलोड करके निकाले हो, आपने कोई प्रिंट आउट निकाला हो, दोनों को आपने उस टॉपिक, जैसे मान लो एनसीईआरटी से वो टॉपिक पढ़ा, वही नोट्स से पढ़ा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना वो नोट्स में लिखो। और मैं हर बार ये चीज को रिकमेंड करता हूँ, नोट्स इस तरीके से बनाओ कि आपको डर लगे कि वो चोरी ना हो जाए, वो गुम ना हो जाए, कोई और बच्चा ना ले उसको, क्योंकि नोट्स बहुत काम, आपको पढ़ना है, कोई आपके नोट्स चेक भी नहीं करने वाला है, आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। और इस तरीके से नोट्स बनाओ कि आपको उसके बाद कोई भी बुक रीड करने की जरूरत ना हो। भाई कोई लैंग्वेज यूज करो, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आपने एक पेज लिया, आपने वहां डेफिनेशन लिखी, आपने वहां रिएक्शन लिखी, आपने कोई न्यूमेरिकल किया, आपको लगता है मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक सकता हूँ, उसको सर्कल करो, वहां पे आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप व्हाट्सएप में लैंग्वेज यूज करते हो अपने फ्रेंड से बात, वहां पे लिखो, आप अपने खुद से बात करो कि मैं यहाँ पे अटक सकता हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो उस चीज पे ध्यान दो। नोट्स को इस तरीके से बनाओ कि आज से आने वाले 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने एग्जाम टाइम है, आपको उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि साइड में उठा के रख दिया, फिर आप कोई भी वीडियो उठा के पढ़ रहे हो, कोई भी आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो। तो इस चीज को दिमाग में डालो कि कैसे आपने करना है।
ये आपके लिए मैंने एक बताया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बोला है। मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कोई भी एक रिएक्शन आती है, फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई भी रिएक्शन आ रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ रही है, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, मल्टीपल रिएक्शंस आ रही है आपकी, ठीक है। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 विल गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके लिए रिएक्शन आई है। तो विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। जिस तरीके से हम बोलते हैं एप्पल, तो आपके दिमाग में वो एप्पल की इमेज बन जाती है। 5 मिनट बैठो, एक रिएक्शन के लिए अभी 5 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा, बट आगे आने में वो 1 सेकंड लगेगा आपके लिए, है ना। तो आपने कोई रिएक्शन पढ़ी, दिमाग में कैल्शियम ऑक्साइड की एक इमेज लाओ, प्लस आप H2O लेके आओ, उसको विजुअलाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो कि आपने कैसे रिएक्शन को करा, आप होते तो उस रिएक्शन को कैसे करते, क्या रिजल्ट मिल रहा है। थिंकिंग पावर सबसे बढ़िया होती है, वो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। इसके लिए इसके बाद मैं एक आपको हिंट, मतलब एक आपको हेल्प करूं या फिर मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि ओसवाल ने एक आरएमटी कार्ड निकाले हैं, जिसमें आपको एक्टिविटी प्लस सम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और एक्टिविटी एक में आ गए, उनके छोटे छोटे कार्ड्स आए हैं। जैसे कार्ड्स हम खेलते हैं ना, वैसे ही कार्ड्स आए हैं, पूरे साइंस मैथ्स इंग्लिश सबके हैं। बट आई प्रेफर यू टू बाय साइंस, एक बार साइंस का लेके देखो आप आरएमटी कार्ड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बताना जरूर कैसा है, क्योंकि मैंने वो पर्सनली यूज किया हुआ है, मैंने अपने बच्चों को रिकमेंड करा हुआ है वो। तो आप आरएमटी कार्ड ओसवाल के लोगे तो उसमें आप जरा जाके देखना, छोटे छोटे कार्ड्स होंगे, उसमें आपको ट्रिक्स होंगी, आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज आती है, आप देखोगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ना एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, बीकर आपने लिया, तो उन कार्ड्स में आप देखोगे तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया हुआ है। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि जो कार्ड अभी मान लो आपने ग्रुप बनाया, जो कार्ड निकल के आएगा वो एक्टिविटी उसको समझाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सुना है, ये हमने हमने भी बताया करते थे कभी कि, और हालांकि हम आज भी बताते हैं, लेकिन जो ये ट्रिक काम की आती है वो आपको एग्जाम के टाइम पे आती है कि बड़े से पेपर पे आप एक पेपर पे सारे फॉर्मूलेज लिख लो, दीवार पे लगा लो, बुक्स में रख लो, या फिर नोटबुक में आप आते जाते उसको पढ़ते रहो, आपको आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये तब टाइम आता है जब आपके पास 1 महीना, 10 दिन, 1 दिन, 1 हफ्ता एग्जाम के लिए बच रहा हो, जस्ट यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूला। मैं आपको आपको रिकमेंड करूंगा, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले पे एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जरूर करो। आपने नोट्स बनाए, जब आप क्वेश्चंस करोगे, मैं जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेज है, उस पेज के ऊपर लिख लो फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज्ड हो रहा है, उस फॉर्मूले को लिखा आपने, उसके आप पर 2 से 3 क्वेश्चंस करो, आपको वहीं आपको फॉर्मूले की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको पता चल गया कैसे फॉर्मूला यूज करना है, साथ के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन अलग पता चल गए ट्रिक्स के साथ आगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट्स में यूज होता है, मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं होता है जो बोर्ड की टर्म्स में आपको लगता है, वो बाकी वो तो होते ही होते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो आपको अलग लगे, जो आपको यूनिक सा लगे कि यस, इस क्वेश्चन को मैं भूल सकता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इस क्वेश्चन में नई बात है, मैं इस पर्टिकुलर चीज को भूल सकता हूं। क्योंकि जब रिवीजन के टाइप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। अब आपने नोट्स बना लिए, सबसे पहले आपने क्या करा, शॉर्ट वीडियो देखी, यहाँ पे मैं लिखता भी हूं, शॉर्ट वीडियो आपने देखी, प्लस आपने एनसीईआरटी को रीड, प्लस अंडरलाइन, प्लस फ्रेम क्वेश्चन करें। इसके बाद आपने खुद नोट्स बनाए। अब नोट्स बना के यूं नहीं कि साइड में रख दिया चले क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे नहीं होते क्वेश्चंस, आपको 50% बात समझ में आएगी। मान लो आज शाम को अपने नोट्स बनाए हैं, आपने दोपहर में नोट्स बनाए हैं, रात को सोने से पहले आप सिर्फ उन नोट्स को पढ़ो, कुछ नहीं करना, कोई क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, कोई दिमाग में स्ट्रेस लाना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन करना है मैंने। आप उस सिंपल नाइट को सोने से पहले उसको सिर्फ रीड करो। इन मॉर्निंग,
अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास ये कैपेसिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो एक पेपर लो और उस पे लिखो कि आपने रात में वो नोट्स में क्या पढ़ा। 20% लिखोगे, 30% लिखोगे, 50% लिखोगे, लिखना जरूर है। ये नहीं कर सकते हो तो भैया इतना तो करना पड़ेगा। सुबह उठ के जब आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल बस में हो, वैन में हो, अपने दिमाग में ही विजुअलाइज करो, मेमोराइज करो कि आपने उस नोट्स में अभी तक क्या क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी केमिस्ट्री के अंदर, तो आंख बंद करके दिमाग में पढ़ो, फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन। मैंने कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े। जहां आप अटक गए ना, वहां क्लिक करके रखना कि मैं यहाँ अटक रहा था, हो सकता है मैं टॉपिक भूल जाऊं। तो ये चीजें हैं। और मैं, अब आपको लग रहा है इतना कौन करेगा, ये सब कौन करेगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। एक दो दिन, एक हफ्ता करो, फ्लो में आ जाएगी, आपको खुद चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और ये उनके लिए जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आना चाहते हैं, 50-40 लाना चाहते हो, वो तो आप कोई भी वीडियोस, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कर लोगे। 100 आउट ऑफ 100 लेके ही आने इस बार आपको, तो आपको स्ट्रेटेजी तो प्लान करके चलनी पड़ेगी एनी हाउ। नहीं तो आप उसको, आपको 95 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पे मार्क्स आप कट करवा लोगे, बाद में आपको दुख होगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपने आप को प्री प्लान करके चलेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, आपने अब नोट्स प्रिपेयर कर लिए, नोट्स आपने रिवाइज कर लिए, अब बैठ जाओ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से पहले आप वो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, जो, या फिर आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो सिर्फ, जो आपने खुद फ्रेम करे थे क्वेश्चन। क्या होगा, वो आप खुद अच्छे से कर पाओगे। यस, ये आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपने ही फ्रेम किए थे और आपने ही आंसर उस वक्त ध्यान में रखा था। तो इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे क्वेश्चंस हो रहे हैं। उसके बाद आप आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। कोई पहली बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरी बार हुआ, कोई बात नहीं, जाके गूगल पे सर्च कर लो, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, जाके आप कोई भी पीडीएफ से आंसर देख लो। सिर्फ देखना है, समझो, नहीं समझ में आया जाओ अपने टीचर से पूछो। नहीं तो आप इसकी भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो इस चीज के क्वेश्चन के बारे में। जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हो, देन उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। किस पे जाएंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या फायदा होता है, आपको एक ही टॉपिक से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक ही टॉपिक से कई तरीके की वैरायटी क्वेश्चन मिलते हैं कि इसी टॉपिक को इस तरह से भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं, इस तरह से भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये पार्ट मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके फर्स्ट थर्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, 1 2 3। ट्राई कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप एक लेवल ऊपर जाते हो तो आपको इससे पहले वाली लेवल्स के जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजी लगने लगेंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ये कोई नहीं करेगा कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पे जाने लग गए हैं, बोर्ड में आ गए आपके नॉर्मल क्वेश्चंस, आपके जो जहाँ पे सिली मिस्टेक्स कट हो सकती है, आप करके आ गए बहुत अच्छा पेपर, आपको लग रहा है 95 आएंगे, आ रहे हैं आपके 85 90 70 भी आ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पैटर्न से चलेंगे, आप कोई भी जो भी ये चीज को स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इसमें हमने क्या करा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोला इसको मैंने, जो कि बच्चे कभी करते ही नहीं है, नॉर्मल बच्चे। टॉपर ऐसे ही नहीं बना जाता। आप कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स ऐसे नहीं लेते हो आप, नहीं ऐसे ही कोई भी कर सकते हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर बनो, खुद खुद आप टेस्ट दोगे। आप कोई भी जाके ऑनलाइन टेस्ट दे दो, आप टीचर से बोलो कि मेरा ये चैप्टर हो गया, मुझे इसके टेस्ट बना के दो। आप कोई भी क्वेश्चंस मार्क करो, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जाके सॉल्व करो। तो अब यहां खत्म नहीं हुई बात, उसके बाद आप टेस्ट को एनालाइज करोगे। खाना खाते वक्त आप लोग बैठे हो, आप लोग इधर ही, अरे एनालाइज तो करो आपने लिखा क्या है। उसको जो क्वेश्चंस आपके रोंग है उनको मार्क करो, गलत आंसर्स को देखो,
और एक बार नोट्स में जाके हाईलाइट जरूर कर लो या मार्क कर लो कि मेरे इसमें मार्क कट है, इसका मतलब ये मेरा वीक पॉइंट हो सकता है, ये मेरे वीक टॉपिक हो सकते हैं। रिवीजन के टाइम आपने इनको दोबारा से उसी टाइम उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, आओ जो आपके आंसर्स गलत थे उसको दोबारा से ठीक करो। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, तभी आप कोई चीज कर पाओगे। नहीं तो आप लोगों को नॉर्मल मार्क्स लाने हैं तो जैसे पढ़ना है पढ़ो, आपकी मर्जी है। ये सबसे बेस्ट है दिस इज ऑल कि मुझे लगता है क्लास 10th में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे चैप्टर वाइज, उसके मैं टॉपिक्स बता दूंगा कि ये आपको एग्जाम में करके ही जाना है। हालांकि ये बात तब की बात है जब एग्जाम्स आ रहे होंगे, नहीं तो आप उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दोगे, बाकी टॉपिक्स पे तो इतना ध्यान दोगे ही नहीं। तो इट्स बेटर कि आप लोग उस चीज पे ध्यान इतना ना दे, आप पहले भी सारी चीज पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है, किसी भी चीज से लगता है कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू अप्रोच मी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज भेज सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर चीज में आपको दिक्कत आती है। आपको वीडियोस अगर समझ में आई है अभी लिटरली कि हाँ हम इस तरीके से करेंगे, कि आर श्योर कि आप 100% लाओगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लेके मैंने बिल्कुल एक एक चीजों को कवर अप किया है मैंने। लाइक शेयर करो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 10th में है।